प्लानिंग करते हैं तो हमें वहाँ पर स्टेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि बिल्डिंग का मेन पार्ट होता है। तो इसमें हमारे लिए स्टेयर केस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, उसको हम किस प्रकार से इजीली हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जानना है कि स्टेयर होता क्या है। स्टेयर यानी सीढ़ी, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए हमें इस सीढ़ी का ही प्रयोग करना पड़ता है, इसे हम स्टेयर कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सभी को हम जानेंगे वन बाय वन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं स्टेयर बनाने के लिए किन दो चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले स्टेयर बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि होती है ये लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं, इसे हम राइज जो ट्रेड से मिलकर बनती है, तो हम इसे कह सकते हैं टोटल ट्रेड, या कह सकते हैं टोटल रनिंग लंबाई, ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, या हम नॉर्मली इसे लंबाई भी कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो राइज के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये है जिसकी होती है हाइट। तो हम राइज कहते हैं, तो टोटल राइज, हम इसे टोटल राइज बोल सकते हैं, या फिर हम हाइट भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो चीज़ें हो गई, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब हमें ये जानना होगा कि ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो होता है, ये एक स्टेप होता है, यानी टोटल स्टेप होता है ये। अब इसमें इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, जो लंबाई में होता है, इस वाले पार्ट को जो लंबाई में है, इसे क्या कहेंगे दोस्तों, फिर से दिखा रहा हूँ, इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, या इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, या इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे। ये एरो जो शो कर रहा है, ये ऐसे में लंबाई, इसको क्या कहेंगे। तो इसको हम कहते हैं रन या फिर ट्रेड, इसे हम ट्रेड बोलते हैं अपनी इंजीनियरिंग भाषा में। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा ट्रेड, और जी क्या होता है, ये हमारा होता है राइजर, यानी इसे राइज बोलते हैं। ये राइज है, टोटल राइज, जो हाइट की हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वो हम राइजर की मदद से बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम ट्रेड की मदद से बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब इन जो मैंने कहा था स्टेप, तो एक राइज और एक ट्रेड से मिलकर हमारा एक स्टेप बनता है, एक राइज और एक ट्रेड से मिलकर हमारा एक स्टेप बनता है। अब हमारी ये बात क्लियर हो गई कि स्टेप क्या होता है, राइज क्या होता है और ट्रेड क्या होता है। अब फ्रेंड्स चौथी चीज़ ये होती है कि स्टेयर को उठान क्या होता है, जिसे हम पिच बोलते हैं। ये दोस्तों ये जो हमारा एंगल में किसी उठा हुआ है तो इसे हम पिच बोलते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 30 एंगल से, ये 30 एंगल से लेकर 45 एंगल तक होता है। बाकी चीज़ें इसमें शो कर रखी हैं कि ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है इसे हम नोजिंग कहते हैं, ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है इसे हम नोजिंग कहते हैं। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, बाकी ये जो हल्का सा हिस्सा बाहर निकला हुआ है इसे हम नोजिंग कहते हैं। और जो है हमारा ये जो लाइन है इसे नोजिंग लाइन कहते हैं। और ये ब्लास्टर जो ऊपर उठते हैं वो हम यहाँ से नहीं, यहाँ से नापते हैं। यहाँ से इसकी हाइट जो है, हैंडल की जो हाइट है वो हम नोजिंग से नापते हैं।
यहाँ से ये जो हाइट है ये नोजिंग से नापी जाती है, हैंडल की हाइट। और हैंडल क्या होता है दोस्तों? हैंडल वो चीज़ होती है जो जीने पे चढ़ने में, उतरने में, गिरने से बचाती है और बाकी इसमें सहायता करती है हमारी, चढ़ने में भी और गिरने में भी। ये जो पार्ट ये हैं ये हमारे ब्लास्टर्स कहलाते हैं। ये ब्लास्टर्स हैं। इसे नोबल पोस्ट कहते हैं क्योंकि ये पहला पोस्ट होता है। ये जहाँ से जीना उठता है उसे फ्लोर लेवल कहते हैं। ये ब्लास्टर्स हैं, ये देखिए, ये आप सब इसमें देख सकते हैं और जान सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो हमने सब कुछ जान लिया। अब जो आता है हमारे पास मेन पार्ट जो इसका आता है वो हम ट्रेड और राइज को कैसे निकालें, यानी जो जीने की हाइट है यानी ट्रेड और राइज है वो कैसे निकालें। तो इसके लिए मैंने ये दूसरा फिगर्स लिया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपके लिए बताऊंगा कि किस प्रकार आपके पास अगर राइज दिया हुआ है यानी टोटल हाइट दी है और टोटल लेंथ दी है तो आप किस प्रकार से ट्रेड और राइजों को निकाल सकते हैं। स्टेयर केस में दोस्तों अक्सर दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास जो हाइट है वो 280 सेंटीमीटर की दे रखी है और लंबाई है वो 300 सेंटीमीटर की दे रखी है, यानी ये वाली जो लंबाई है वो 300 सेंटीमीटर की है और ये वाली जो हाइट है वो 280 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो हमें ट्रेड और राइज निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों पहली कंडीशन ये है कि ट्रेड और राइज में संबंध क्या होता है। जो राइज होती है वो ट्रेड से एक ज़्यादा होती है हमेशा। तो हम चाहें दोस्तों, पहले कंडीशन हमें पता चल गई है तो हम दोस्तों चाहें तो पहले ट्रेड को निकाल सकते हैं, चाहें तो राइज को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा मैं बताता हूँ आपके पास। मैं इसमें वीडियो में मैं आपके लिए 2 कंडीशन बताऊंगा ट्रेड और राइज निकालने के। बाकी फ्रेंड्स अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करें और बताएं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसके लिए एक अलग से बताऊंगा। तो आपके लिए क्या करना है, मान लो मुझे राइज निकालनी है पहले, ठीक है। तो हम 2 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। पहला तो हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड साइज़ क्या है राइज़र का। अगर मान लो हम एक स्टैंडर्ड साइज़ से निकालते हैं राइज़र के तो कैसे निकालेंगे, और अगर हमें साइज़ भी नहीं पता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हम स्टैंडर्ड साइज से लेते हैं। तो अब राइज़र हमें निकालना राइज, तो हमें हाइट पे जाना पड़ेगा। हाइट कितनी, 280 है। तो इसे डिवाइडेड करेंगे कितने से, मान लो स्टैंडर्ड साइज़ का है, स्टेयर का स्टैंडर्ड साइज जो राइज के स्टार्ट होते हैं वो 15 से 25 तक होते हैं। अब ऐसे तो 30 तक भी होते हैं कुछ जगह पर। तो अब हम लेते हैं इसका 15, 15 ही ले लेते हैं पहले, तब क्या होगा। अगर हम 15 लेते हैं तो आइए हम कैलकुलेटर की सहारा लेते हैं। ये देखिए 280 मैंने यहाँ टाइप कर दिया। अब डिवाइड करता हूँ मैं इसे 15 से। 15 इसमें क्या है, 15 इसमें राइजों की संख्या नहीं है, 15 इसमें हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है जो कि सेंटीमीटर में है। कि अगर हम मान लो ये राइज है, ये वाली जो राइज है ये अगर 15 सेंटीमीटर की ले रहे हैं तो फिर कितनी राइज होंगी, मतलब संख्या कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या होंगी। तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 15 से ही। जैसे ही हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 18.66, ठीक है। यानी 18 सीढ़ियाँ, 18 राइज आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 18 राइज आ रही हैं दोस्तों। बराबर का साइन लगाते हैं, यहाँ 18 में लिख देते हैं। तो 18 सेंटीमीटर नहीं है, ये 18 नंबर है, ठीक है, 18 नंबर है। अब दोस्तों हम आते हैं कि अभी कुछ इसी प्रकार से निकालते हैं, फिर एक बार और निकालते हैं। चलिए डायरेक्ट आते हैं। ये तो हमारे स्टैंडर्ड साइज होगी। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर निकलेंगे, ठीक है, यहाँ पर नंबर निकलेंगे 18। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके लिए बस आपके पास थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें राइजर निकालने हैं, ठीक है। तो हमें राइजर निकालने हैं, तो हमारे पास दिया 280, ठीक है।
तो हम क्या करें कि हमारे पास राइजर की संख्या, तो हमें यहाँ पर आइडिया लगाना होता है। आइडिया कैसे लगाते हैं कि मान लो हमें यहाँ पर राइजरों की संख्या 18 चाहिए, मतलब 280 सेंटीमीटर का जो स्पेस है उसमें हमें 18 राइज चाहिए। अब जब हम 18 राइज चलेंगे तो हमारे पास 15 नंबर आ जाएंगे। 15 नंबर मतलब 15 राइज आ जाएंगे। मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, राइज। ये राइजों की संख्या है, ओ सॉरी राइजेस लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी क्या हो गई, हाइट हमें पता हो गई, यानी कैलकुलेट हो गई इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारी पहली कंडीशन ये है कि R एक प्लस होता है ट्रेड से, है ना। तो ट्रेड में एक अगर हम कम कर दें तो हमारे पास इसकी संख्या आ जाएगी, किसकी, ट्रेड की, है ना। तो ट्रेड की साइज पे आ जाते हैं। अब हमें निकालना ट्रेड, मैं टी लिख देता हूँ। तो ट्रेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हमने ट्रेड लिखा, अब क्या करना है, ट्रेड लिखने के बाद आपको पता है कि राइज एक ज़्यादा होती है तो यानी एक कमी होगी इससे। तो हम कोई सा भी एक उठा लेते हैं, पहले वाले से लेते हैं, ठीक है। पहले वाले से इसमें है 18 नंबर, 18 नंबर है तो हम इसमें एक कम कर देते हैं, यानी 17 ले आते हैं। तो हमारे पास राइज जो ट्रेड की लंबाई लेंथ कितनी है वो हम यहाँ पर आएंगे। जैसे हमारी 300 लेंथ है तो हम 300 यहाँ पर लेंथ लिख दिए। अब आते हैं डिवाइडेड बाई कितने से, यहाँ पर हमारे 18 नंबर हैं, यहाँ पे हमें 17 नंबर कर देंगे। बस यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे, ठीक है। नंबर मैं ऐसे करके लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या करना है, नंबर लिखा हूँ, ठीक है। अब इज इक्वल टू हमें क्या करना है, बस यहीं पे थोड़ा सा माइंड लगाना है, बस इसमें कोई बहुत कठिन चीज़ भी नहीं है। बस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 17 ही तो पढ़ेंगे हमारे लिए ट्रेड, चूँकि राइज एक ज़्यादा होती है तो इस चक्कर में हमने यहाँ पर 17 करा है। आप समझ चुके हैं दोस्तों। तो हम इसे करते हैं कैलकुलेटर से डिवाइड। तो क्या करेंगे, इसे कर लेते हैं पहले क्लियर। अब यहाँ पर हम 300 लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 17 करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डिवाइडेड बाई 17 करा तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी, 76। तो हमारे पास आ गई 70.64, इस तरीके से आ गई। अरे कुछ भी लिख लो, 5 लिख लिए, ठीक है। पर ये क्या है, 70.64 जी हमारे पास है सेंटीमीटर, यानी अगर हम 70.65 सेंटीमीटर की अगर एक स्टेप्स लेंगे, तो हमारे पास 17 ट्रेड होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो साइज होगा, पहले वाले से जो साइज होगा उसमें राइज की साइज 15 होगी, यानी ये वाली जो साइज होगी ये 15 होगी, और ट्रेड की साइज होगी जो कि ये 17.65, ये 17.65, ये ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने पहले वाली कंडीशन से ले लिया। अब बिल्कुल दूसरी वाली कंडीशन में भी यही करना है हमारे लिए, इसमें भी हमें बिल्कुल यही फॉलो करना है। तो हम यहाँ पर आए, 300 हमने लिखा, डिवाइडेड। अब हमने दूसरे वाले कंडीशन में हमारे पास जो नंबर आए वो 15 आए, ठीक है। तो 15, तो यहाँ पर हमें ट्रेड ये नंबर 15 है तो यहाँ पर हमें कितनी चाहिए, 40। तो हमने 14 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हम करते हैं कैलकुलेट। तो कैलकुलेटर हमारा जाइए आप आ गया, ये देखिए जो साथ इनके डिवाइडेड बाई 14, तो हमारे पास 21.42 की सेंटीमीटर लिखेंगे इसमें। ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रेड आ गई। बस इसमें क्या डिफरेंट होता है कि यहाँ पर जब हम राइज जो चीज़ हम पहले निकालेंगे, अगर हम ट्रेड निकालें चाहे निकालें राइज, जो चीज़ हम पहले निकालेंगे वो नंबर में आती है, जो चीज़ बाद में निकालते हैं वो हमारी दूरी में आती है, यानी कितनी दूरी की होगी, ये हम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जान चुके हैं बहुत बढ़िया से। तो मैं इसे क्लैरिफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा इनका सहारा लेता हूँ। तो देखिए जो हमारा पहला है, ये लाइन आ गई हमारे पीछे कलर, ये हमारा पहला, इसे हटाते हैं, इरेज कर देते हैं और ये थोड़ा छोटा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पहला
ये हमने जो पहली चीज़ ली है इसमें एक ऐसा स्टेप बनेगा, ये मैं यहाँ पर दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लीजिए, ये देखिए इसमें थोड़ा मैं इसे क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ केवल। इसमें जो ट्रेड कितना होगा 70.65 सेंटीमीटर का। ठीक है फ्रेंड, ये दूरी है। और इस वाले में जो राइज होगी उसकी क्या होगी वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आप ये समझ चुके होंगे पहली कंडीशन से। ये हमारा पहला वाला था, इसको आप समझ गए। हम चलते हैं आगे की तरफ, बाकी सब हम इसे इरेज कर देते हैं, सभी को हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे यह मैंने पहली कंडीशन मुझसे बताया। अब आपके लिए करना है कि दूसरी कंडीशन से आपके लिए यह अपनी कॉपी पे बनाना है और मेरे लिए मेरी ईमेल आईडी पे आपको ही सेंड कर देना है, जो कि मैं दे देता हूँ। वो भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ये दोस्तों मैंने अपनी जीमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर दी। इस पर आप मुझे भेज सकते हैं। अगर इसमें बाई चांस कोई मिस्टेक्स हो गई हो। और हाँ दोस्तों, चलते चलते मैं आपके लिए एक और फार्मूला बताते जाता हूँ कि फार्मूला क्या होता है ट्रेड राइजो का। फार्मूला इसमें एक ही है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, R+1 यानी बड़ा होता है, एक बड़ा होता है। ये मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। और फ्रेंड्स इसमें अब आप निकाल सकते हैं कि अगर इतनी दूरी है तो इतनी दूरी है तो इतनी। दोस्तों आपके लिए एक मैं सवाल भी देता हूँ जो कि आपको हल करना है। मैं दे रहा हूँ आपके लिए। मैं दे रहा हूँ तो हाइट इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर। और जो है ट्रेड इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर। इसमें आपके लिए मुझे दोनों के नंबर्स बताने हैं कितने कितने। तो फ्रेंड जो समझ गया है वो इसके नंबर ज़रूर बताएगा दोस्तों। और बाकी